नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज हम बात करेंगे कन्नौज रेप कांड को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल बुआ को लेकर भूमिका जो थी वो सवालों के घेरे में थी और अब इसी से जुड़ा ये बड़ा खुलासा हुआ है कि घटना वाले दिन नवाब सिंह यादव और पीड़िता की सगी बुआ जिसे कहा जा रहा है उसके बीच पूरा दिन बातचीत हुई है। दोपहर से ये बातचीत शुरू होती है जो रात तक जारी रहती है। वही बुआ जो कहीं ना कहीं पहले पीड़िता के हित में बात कर रही थी और उसी के कुछ घंटों बाद जो है बुआ का बयान पलट जाता है, जिसके बाद से लगातार बुआ सवालों के घेरे में थी। और दरअसल ये खुलासा क्यों हुआ, आपको बता दें कि पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। फरार जो बुआ है उसकी तलाश भी लगातार की जा रही है और अब नवाब सिंह यादव और साथ ही साथ पीड़िता की बुआ की जो कॉल डिटेल्स है वो खंगाली गई है, जिसमें इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि 11 अगस्त यानी घटना वाले दिन जो है वो लगातार संपर्क में थे। ऐसे में बयान से पलटना और ये जिस तरह से सीडीआर की जानकारी सामने आई है उसके चलते अब कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि फरार जो बुआ है वो अभी तक तो उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। 6 टीमें दबिश में लगातार जुटी हैं लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है। सोनी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगी कि आज क्या अपडेट। सबसे पहले तो हमें बताइए कि इस पूरी घटना में सामने आया है, क्या बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक सवाल तो हो ही रहे हैं लेकिन खुलासे भी सामने आ रहे हैं। देखिए, जैसा अभी आपने बोला कि पुलिस उनके सीडीआर कॉल डिटेल को खंगाल रही है, तो उसमें यही पता चला है कि कम से कम 11 अगस्त को उनकी दिन में दोपहर में 4 से 5 बार बात हुई है। और जब इससे पहले जब पुलिस ने बुआ से पूछताछ की थी तो बुआ ने उनसे अपना बुआ के उसके साथ पहले बहुत पुराने रिलेशन 4 से 5 साल का रिलेशन है, मतलब वो उनसे कांटेक्ट में हमेशा रही है और अच्छा खासा मतलब उनका रिलेशन बताया जाता है। और फिलहाल अब ये हुई है कि अब जो नवाब सिंह है उनकी डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है कि उनका भी सैंपल लिया जाए, तो उनका भी सैंपल ले लिया गया है। अब उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि सैंपल सही निकलेगा, कि मतलब उसमें उनका सैंपल मैच हो सकता है। अब ये तो खैर रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा और फिलहाल पुलिस अपनी तरह से और जांच पड़ताल आगे कर रही है। देखिए, लगातार जो है समाजवादी पार्टी का जो एंगल है वो सामने आ रहा था। हमने देखा था कि सोनी किस तरह से अयोध्या में जो पूरा मामला सामने आया, उसी के तुरंत बाद कन्नौज से पूरा मामला सामने आता है और समाजवादी पार्टी जाहिर तौर पर सवालों में इसलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि वही महिला अपराधों की बात करती है और फिर खुद ही जब उसके नुमाइंदे जो उसके पार्टी के लोग हैं जब वो इसमें संलिप्त नजर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते नजर आए हैं, क्योंकि लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रही है। बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। डिम्पल यादव का सहयोगी बताया गया है जब वो कन्नौज में सांसद थी, लेकिन अब डिम्पल यादव का भी बयान आया। वो डिम्पल यादव का बयान यह है, जब उनसे पूछ रहे तो उन्होंने ये बोला कि देखिए फिलहाल तो मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ जब 2019 में जब हुआ था तब उनका हमारे साथ था, जब उन्होंने थोड़े बहुत शायद प्रचार वगैरह किए थे, लेकिन उसके बाद से हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है और मैं ऐसे लोगों को नहीं जानती हूँ जो इस तरह की घटनाएं करते हैं और अगर वो दोषी हैं तो मैं चाहूंगी कि उन्हें सजा मिले। तो देखिए, एक तरह से कहीं ना कहीं इसको कहा जाए कि पल्ला झाड़ना है बजाय कोई कार्रवाई करने के। हालांकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख है नवाब सिंह यादव, जो इस घटना के बाद से ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। पीड़िता क्योंकि जिला जेल से डीएनए सैंपल लिया गया है, उसका भी इंतजार है कि उसमें, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जैसी रिपोर्ट सामने आएगी तो कोई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि मेडिकल में तो कहीं ना कहीं रेप की पुष्टि यहाँ पर हुई है। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में अगर हम घटना वाले दिन की बात करें तो उसकी भी जानकारी जरा दर्शकों को दीजिए कि क्या कुछ रहा, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा होता है, कैसे नवाब सिंह यादव सलाखों के पीछे पहुंचता है। देखिए, मैं जितना जानती हूँ जो लड़की की जो बुआ है वो उसे डिग्री कॉलेज में ले गई थी जॉब दिलाने के लिए। वहां पे उनकी मुलाकात नवाब सिंह से इसमें मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। देखिए, नाबालिग की लड़की बताई जा रही है पीड़िता, है ना, और उसको जॉब के लिए लेके जाना, तो ये दो चीजें भी कहीं ना कहीं एक कानून को हाथ में लेने जैसा है। जी, तो फिर पता चलता है कि वो उनकी जो बुआ है वो उस नवाब सिंह सैनी से उसको मिलवाते हैं और एक वीडियो भी वायरल था जिसमें वो बनियान या कुछ मतलब उस अंडरगारमेंट्स में वो दिखते हैं, जो काफी समय वायरल हुआ था। और इसमें ये देखा गया है कि लड़की से जब पूछा गया तो उसने बयान में कहा भी कि उसके साथ इस तरह की रेप और इस तरह की हरकतें की गई हैं। तो बुआ को लेके कैसे सवाल यहाँ पर खड़े हुए, बुआ का कैसे मामला सामने है, क्योंकि हमने शुरुआत में देखा था तो जो पीड़िता की बुआ है वो खुद ही पीड़िता को लेकर जो है पुलिस स्टेशन, सगी बुआ है और पीड़िता की तरफ से ये बात कही जाती है। तो ऐसे में बुआ कहीं ना कहीं संदिग्ध जो है वो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। मुदिता भी मेरे साथ जुड़ेंगी इस सवाल पर और उनसे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्योंकि अब ये सीडीआर जो खंगाली गई है उसमें बड़ा खुलासा हो गया है। अब जांच किस तरह से कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, पुलिस फिलहाल तो बुआ की
छानबीन कर रही है, बुआ के और कॉल डिटेल्स निकालने में लगी हुई है कि बुआ का लोकेशन भी ट्रेस किया जा रहा है कि शायद उनका लोकेशन मिले तो वो कहाँ पे अभी इस वक्त किस जगह पे है, जिससे उनसे दोबारा पूछताछ उनसे कांटेक्ट कर सके। पर फिलहाल पुलिस अभी रिपोर्ट और जो डीएनए सैंपल लिया गया उस पर फोकस कर रही है और उसके बाद फिर बुआ की तलाश जारी ही है और आगे देखते हैं देखिए कि बुआ की भूमिका कहीं ना कहीं आप ही अहम हो जाती है। मैं चाहूंगी मुदिता को आप जरा शामिल कीजिएगा, उनको माइक दीजिएगा और उनसे भी बात करेंगे वो क्या जानकारी यहाँ पर रखती हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये जो बुआ है वो संदिग्ध इसलिए भी कहीं ना कहीं मानी जा रही है क्योंकि वो पहले पीड़िता के पक्ष में होती हैं, लेकिन फिर उसी के कुछ घंटों बाद जो है वो अपने बयान से भी पलट जाती है। नवाब सिंह यादव के बचाव में भी आती हैं, उनके बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन की भी जानकारी आती है। तो मुदिता क्या जानकारी आप रख रहे हैं इस पूरे मामले? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बुआ की उनके साथ बिल्कुल कनेक्शन अच्छी तरीके से थे, ये भी खुलासा हुआ। उन्होंने खुद ये बात मानी थी कि नवाब सिंह के साथ उनके 3-4 साल पहले से कनेक्शन अच्छे, उनसे बातचीत हो रही है, उनके साथ बातचीत उठना बैठना है, अच्छी बातचीत है। हाँ। हाँ। तो इसके बाद नवाब सिंह के बाद जब भी पूरे केस की इसमें आगे जैसे जैसे धीरे धीरे केस बढ़ता गया और बुआ को लगा कि उन पर खतरा आने वाला है। हालांकि हम बता दें कि बुआ सबसे पहले इस जब केस की पूरी तहकीकात हो रही थी तो इस बीच वो मीडिया के सामने भी आई थी, उन्होंने मीडिया से बात भी की थी, इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी, पूरी जानकारी साझा की थी और हर एक जगह उनको देखा जा सकता था। तो एकदम से उनका गायब होना ये सबसे बड़ा सवाल। और देखिए गायब होना क्योंकि घटना के 2 दिन बाद तक वो खुलेआम घूम रही थी और जैसे ही पीड़िता के माता पिता आगे आते हैं और वो बुआ की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पीड़िता की बुआ की तरफ से उसके माता पिता पर पीड़िता पर ये दबाव बनाया जाता है कि मेडिकल लाभ ना कराइए जिसमें रेप की पुष्टि हुई है और उसी के बाद से सवालों के घेरे में है। हालांकि माता पिता ने ही, पीड़िता के माता पिता ने ही बुआ का नाम आगे लेकर आए थे। वो उन्होंने उनका खुलासा किया था कि वो मेडिकल टेस्ट करवाने से मना करवा रही थी। जब माता पिता की ये बात सामने आई पुलिस के सामने तो तब उन्होंने बुआ पे शिकंजा कसा। तो इसके बाद वो फरार हैं और अब पुलिस उनको ढूंढ रही है। और सबसे बड़ी बात किस तरह की कवायद हो रही है पुलिस की तरफ से ढूंढने, क्योंकि घटना को काफी टाइम यहाँ पर हो चुका है और जैसे जैसे वक्त बढ़ता है वैसे वैसे कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ती नजर आएगी और ये जो मामला है ये भी पेचीदा होता दिखाई पड़ेगा क्योंकि बुआ वो अहम सुराग है जिससे कई अहम राज जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। अहम सुराग ही नहीं कह सकते, अहम कड़ी भी कहेंगे हम उनके, क्योंकि वही पीड़िता को वहां पे लेकर गई थी नवाब सिंह के पास और उनका कनेक्शन भी नवाब सिंह के साथ है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। और देखिए ये सवाल क्योंकि अहम कड़ी वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने देखा था कि इस घटना के बाद वो आगे आई थी, जैसा कि हम लगातार इस बात पे कर रहे हैं, लेकिन फिर वो पलट जाती है, नवाब सिंह यादव के बचाव में उतर आती है। उनका कोई आरोप होता है कि नवाब सिंह यादव को फंसाने की कवायद हो रही है। ऐसे में उन नामों का भी खुलासा होगा अगर कोई नवाब सिंह यादव को फंसा रहा है, क्योंकि देखिए फंसने का तो कोई सवाल नहीं होता है क्योंकि हम देखते हैं जो मेडिकल होता है रेप की पुष्टि होती है, डीएनए जांच जो है वो इसमें लगातार जारी, उस रिपोर्ट में क्या आएगा ये भी वक्त बताएगा। लेकिन बुआ को लेकर सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसके बैंक के खातों में भी जो ट्रांजैक्शन है, रकम पहुंचने की जो बात है वो सामने आई है। तो क्या ये वजह भी मानी जाए कि क्या वो अपने बयान से पलट गई और इस तरह से उसकी भूमिका सामने आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर जब वो पकड़ी जाती है, वो सामने आती है, तो शायद जो रकम उसके अकाउंट में पहुंची है जिसे कहा जा रहा है कि बुआ करोड़पति बनी और तब से वो फरार चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के नाम भी सामने आएंगे जिसने ये क्या कहते हैं पैसे डाले और पैसे डालने के पीछे की मंशा क्या है, नवाब सिंह यादव को बचा कौन रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एंगल भी जो है वो सामने आ रहा है। जो प्रतिक्रिया रिएक्शंस हैं राजनीति के तौर पर जो राजनीतिज्ञ हैं उनके बारे में भी जरा बताइएगा। मैं आपको पहले बता दूं, तो आपने मुझसे पूछा कि इसमें पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई की गई थी, तो मैं आपको बता दूं पुलिस के एक अधिकारी ने, वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि बुआ को पकड़ने के लिए 6 टीमें गठित की गई हैं और वो 6 टीमें अभी बुआ की तलाश कर रही हैं और जल्द से जल्द ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस इनाम की रकम भी घोषित कर सके। बिल्कुल। तो बुआ के ऊपर शिकंजा कसने के लिए पुलिस बिल्कुल तैयार है। जो भी जगहों पर आशंका है कि वो मिल सकती हैं वहां पे छापेमारी की जा रही है उनको पकड़ने की। लेकिन देखिए घटना से इतने दिन बाद तक फरार रहना तो ये अकेले तो बुआ का काम नहीं हो सकता है, यानी कहीं कोई ना कोई तो शय है जो बुआ को भी बचाने की कोशिश कर रहा है और वो इस बात को भी समझ रहा है कि अगर बुआ सामने आती है तो ये पूरे जो स्कैम है, परते जो हैं वो कहीं ना कहीं जानकारी सामने आ सकती है।
बिल्कुल। अब इसी को लेकर आपने मुझसे पूछा था कि राजनीति में क्या कुछ एंगल इसका सामने आ रहा है, इसमें क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव इस पर अभी भी चुप है। इस पर जैसे अखिलेश यादव की ही क्यों बात करें, क्योंकि वो सपा नेता की नेता नवाब सिंह का सपा नेता के तौर पर कहा जा रहा था उनको, ब्लॉक प्रमुख। जी बिल्कुल। तो उनका कहीं ना कहीं ये भी कनेक्शन था कि डिम्पल यादव के जब चुनाव कर कन्नौज से सांसद के साथ उनके साथ वो कैंपेन में दिखे थे और बहुत ही नजदीकी के साथ देखे जा रहे थे। तो इसके बाद कई सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या उनके करीबी हैं नवाब सिंह, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के। तो इसके बाद अखिलेश यादव ने तो इस पे कुछ नहीं कहा है, पर डिम्पल यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है इसको लेकर। डिम्पल यादव ने कहा कि हमारा कोई भी लेना देना नहीं है किसके साथ, नवाब सिंह के साथ। वो हमारी पार्टी के साथ पहले थे, अब हम उनके साथ कुछ भी ताल्लुक लेकिन नहीं देखिए रखते हैं। कहीं ना कहीं बेशक वो किनारा यहाँ पर कर रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ाव जरूर होता है, क्योंकि जब सत्ता पक्ष की तरफ से कोई इस तरह की चीज आती है तो तस्वीरें वायरल कर दी जाती है, उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो क्या डिम्पल यादव का यहाँ पल्ला झाड़ लेना समाजवादी पार्टी के इस एंगल को खत्म कर देता है? क्योंकि जाहिर तौर पर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि अखिलेश यादव हो या उनके पार्टी के कोई भी नुमाइंदे महिला अपराधों की बात करते हैं, जब महिला अपराधों की बात आती है तो वो खुलकर सामने नहीं आते, चाहे वो अयोध्या केस की हम बात करें या कन्नौज रेप कांड की बात करें। हालांकि अब जो फरार बुआ है उसका कब तक पता चल पाता है, और साथ ही साथ जो डीएनए यहाँ पर लिया गया है उस सैंपल में जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरह से ये राज खुलेंगे, ये देखना होगा। इसी के साथ टॉपिक पर यहीं विराम लगाते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।